नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बैक टू बैक अब दूसरी बार ओम बिरला बन चुके हैं लोकसभा के स्पीकर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लोकसभा के स्पीकर एक बार फिर से ओम बिरला को ही चुना गया है और इसी के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया है, क्योंकि एनडीए में दूसरी बार इस पद पर विराजमान यानी स्पीकर पद पर विराजमान होने वाले ये सांसद बन चुके हैं और इसी के साथ उन्होंने इतिहास रच दिखाया है। यही नहीं, ओम बिरला के जो है स्पीकर चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, सभी ने उन्हें हाथ मिलाकर उन्हें कांग्रेचुलेट किया, उन्हें धन्यवाद जो है दिया, उन्हें बधाइयां जो है दी है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है एनडीए की बड़ी जीत और विपक्ष की बड़ी हार के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है, क्योंकि ध्वनि मत से लोकसभा स्पीकर के पद के लिए ओम बिरला का चुनाव हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे कि विपक्ष के पास इतनी सीटें होने के बावजूद भी विपक्ष कुछ कर नहीं पाई, विपक्ष ने आवाज नहीं उठाया, विरोध नहीं किया और जहां पर ये काफी कुछ कह रहे थे, लेकिन यहां पर उनकी बयानबाजियां धरी की धरी रह गई और एनडीए की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर का पद काफी अहम पद होता है और इसमें जीत मिलना, वो भी आप कह सकते हैं कि जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के बन जाने के बाद जहां पर इतनी ज्यादा उनके पास संख्या थी, उसके बावजूद बिना किसी हंगामे के ओम बिरला को फिर से चुना गया, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है और साथ ही साथ एक बड़ी जीत है और विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। तो ओम बिरला को लोकसभा का नया स्पीकर चुन लिया गया है। इससे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होते ही पीएम मोदी ने सदन में लोकसभा स्पीकर के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका राजनाथ सिंह और ललन सिंह ने समर्थन किया था। लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव का गवाह बनी, जो आपको बता दें कि 1976 के बाद इस तरह का पहला मौका है। कांग्रेस सदस्य के जो है आपको बता दें कि केडू कुनील सुरेश को जो है एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का उम्मीदवार बनाया गया था। स्वतंत्र भारत में लोकसभा स्पीकर पद के लिए केवल 3 बार 1952, 1967 और 1976 में चुनाव हुआ और वर्ष 1952 में कांग्रेस सदस्य जीवी मावलकर को लोकसभा स्पीकर के रूप में चुना गया था। लोकसभा स्पीकर पद पर चयन को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी, जिस वजह से चुनाव की नौबत आ गई। केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार के गठन के बाद सरकार और विपक्ष के बीच यह पहला शक्ति प्रदर्शन था और इसीलिए बीजेपी ने रणनीतिकार अपने उम्मीदवार ओम बिरला को ज्यादा से ज्यादा सांसदों के समर्थन के साथ बड़ी जीत दिलवाने में मिशन में जुट गई थी और इसकी कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वयं संभाली थी। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अखिलेश के पार्टी के भी कुछ सांसदों ने जो है ओम बिरला के लिए अच्छा किया, उन्होंने बलराम झाकड़ जी का नाम ले लिया। वो राजस्थान से एमपी थे और ये भी राजस्थान से, ये नहीं बताया उन्होंने, दोनों बार लगातार हुए हैं, तो वो तो सहमत है। और जहां तक चुनाव की बात है, हमने जब परंपरा तोड़ी गई लोकतंत्र की, तो हमने परंपरा के निर्वाह करते हुए लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध दर्ज कर दिया कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन का रहेगा। आपने नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो हम निश्चित रूप से इसका पालन करेंगे और हमने अपना विरोध दर्ज कर दिया। जहां तक डिवीजन मांगने का, तो सत्ता पक्ष से डिवीजन क्यों नहीं मांगा? सत्ता पक्ष के सहयोगियों ने डिवीजन क्यों मांगा? तो एक सदस्य खड़ा हो जाए, डिवीजन मांग ले तो डिवीजन हो जाए। वोट जो है क्या ध्वनि मत से ये वोट हुआ है और ऐसे में साफ तौर पर ओम बिरला जो है फिर से जो है आप कह सकते हैं लोकसभा स्पीकर बन चुके हैं और इसी के साथ उन्होंने काफी जो है एक बड़ा आयाम जो है काम कर दिया है। लोकसभा स्पीकर चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को बधाई दी। इसके बाद पीएम मोदी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि ओम बिरला जीत कर आए हैं और इतिहास बनाया है। साथ ही पीएम मोदी ने ओम बिरला की मुस्कान की भी जो है तारीफ की। आपको बता दें कि एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला ध्वनि मत से लोकसभा स्पीकर चुने गए। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सबसे पहले सांसदों ने शपथ ली और इसके बाद पीएम मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से अब बधाइयों का तांता लग रहा है, काफी कुछ जो है देखने के लिए मिला। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए और इस दौरान राहुल गांधी सदन में मौजूद पीएम मोदी से हाथ मिलाते हुए भी नजर आए। सदन में इस नजारे ने सभी सांसदों का जो है ध्यान अपनी तरफ भी खींच लिया था, जहां पर राहुल गांधी मुस्कुराकर हाथ मिलाते नजर आए। ओम बिरला से भी उन्होंने काफी गर्मजोशी से जो मुलाकात की, लेकिन कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है कुछ नहीं
नहीं कर पाए, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी का ये पहला टास्क था कि यहाँ पर व्यवधान क्रिएट करना, यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने आराम से जो है, अगर आप कहेंगे जीत जाबल गए। कहा गया कि इंडी गठबंधन में जिस तरीके की फूट चल रही है, जानबूझकर उन्होंने यहाँ पर इसको लेकर किसी तरीके का हंगामा नहीं किया या किसी तरीके से इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि अगर वो करते तो इनका जो ये नंबर गेम है ये पूरी तरीके से धराशायी हो जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो बीच का मनमुटाव है ये खुलकर एनडीए के सामने चला आता। तो ऐसे में अब ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया। इससे पहले सदन की कार्रवाई Yes, he was a very close friend of mine for the past so many years. He hails from the farming community, he's a common man speaker. That is what I want to insist upon. Opposition has fielded K. Suresh, but Fielded? K. Suresh ji. Yes, it is a democratic process which we wanted to have as a deputy speaker, but they have not considered our request. Since they have not considered request, we want to protest only to show our anger and the protest. We have fielded a candidate. में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी कुछ जो है कह रहे थे, काफी सारी चीजें कही जा रही थी। अब देखिए, ओम बिरला जी जब स्पीकर चुने गए तो इसके कई सारे पहलू हैं। विपक्ष में किसी मत विभाजन की मांग ही नहीं की। आपको बता दें कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो मत विभाजन का मांग होते हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ विपक्ष के द्वारा किया नहीं गया। अब इसके मतलब क्या है, मायने क्या निकाले जा रहे हैं, लोग भी इस पर क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एनडीए के पास संख्या है, पीएम मोदी की वैधता के बारे में सभी बातें अब खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में अपनी पहली परीक्षा में ही विफल हो गए हैं। स्पीकर के मुद्दे को वंशवाद द्वारा अहंकार की लड़ाई बनाना एक दुस्साहस था। के सुरेश राहुल गांधी के लिए केवल एक मोहरा थे। अपने अहंकार की लड़ाई के लिए दलितों का इस्तेमाल करना घृणित है। तो लोग जो है इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं, और उनके हिसाब से जो है ये चीज़ें थोड़ी डिफरेंट तरीके से देखी जा रही है। इसे विपक्ष की करारी हार के तौर पर देखी जा रही है। लोग कह रही है, समाजवादी पार्टी ने भी उन्हें साइलेंटली सपोर्ट कर दिया। फिर कुछ कह रही है कि अपोजिशन ने यहाँ तक कि डिवीजन ऑफ वोट फोर्स भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका नंबर गेम जो है वो एनडीए के सामने एक्सपोज हो जाएगा। उसके बाद लोग कह रही है कि राहुल गांधी को आखिर कौन समझाए कि उन्होंने किस तरीके से अपना पहला ही टास्क जो है वो फेल हो गए हैं। और उसके बाद लिख रही है कि जो लोग कुछ ये भी लिख रही है कि ये सदन की कार्रवाई शुरू होते ही इंडिया अलायंस की पहली हार है, और जो है इस पहली हार में अब राहुल गांधी को समझना होगा। उसके बाद कुछ लोग लिख रहे हैं कि अब तो ये रोना भी शुरू करेंगे। फिर कुछ लोग कह रही है कि किस तरीके से अभी पहली ही लड़ाई शुरू हुई थी, राहुल गांधी को ऑपोजिशन का लीडर बनाया ही गया था, और अब जो है उनको पहली हार भी नसीब हो गई है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि ऑपोजिशन को उन पास ये भी नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि उनके पास कितने नंबर ऑफ सपोर्ट है। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स था। लगता है ऐसा कि जो है उन्हें लगा था कि शायद इस वक्त जो है ये मामला ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बैकफुट ले लिया। कुछ लोग लिख रहे हैं अब राहुल गांधी हारमोनियम बजाएंगे। तो इस तरीके से लोग जो है लगातार जो है इस मामले को लेकर चुटकी ले रहे हैं। विपक्ष की हार को लेकर जो है आप कह सकते हैं कि लगातार बयानबाजियां कर रही हैं, और ये कह रही हैं कि यहाँ पर ये जो पहला राउंड है ये से लोग बैटल के तौर पर देख रहे हैं। कह रही हैं कि जैसे ही इतना नंबर होने के बावजूद भी ये पहला राउंड जो है वो बीजेपी एनडीए के पाले में गया है, और विपक्ष के लिए पहला राउंड डब्बा गोल हो गया है, और ये जो है उनके कुछ नहीं मिला। उसके बाद जो है लोग लिख रही हैं प्रोटेम स्पीकर यानी डिप्टी स्पीकर का जो पद था, जो प्रोटेम स्पीकर का पद था वो इनके हाथ से गया। लोकसभा स्पीकर का पद भी इनके हाथ से गया। लेकिन राहुल गांधी जो है उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, ऐसा उनके जो नेता है वो कहते हैं। उसके बाद कह रही है कि लोग लगातार बधाई भी दे रहे हैं ओम बिरला को फिर से जो है स्पीकर बनने की और एक इतिहास रचने की, और लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष ये नंबर गेम समझ ही नहीं पाई, और ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद राहुल गांधी की पहली हार के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये इनका पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था, लेकिन इस इम्पोर्टेंट टास्क को वो पूरा नहीं कर पाए। तो ऐसे में साफ तौर पर जो है लोग एक तरफ उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष पर जमकर निशाना साधते नजर आ रही हैं। तो हमने आपको बताया किस तरीके से ओम बिरला के चले जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी, राहुल गांधी भी वहां बधाई देने के लिए उनको पहुंचे। तो ये नज़ारा जो था इसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, और सब काफ़ी ज़्यादा अगर आप कहेंगे खासकर जो है एनडीए काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि शुरू से उन्हें ओम बिरला का नाम जो एनडीए की तरफ से चल रहा था। कहा जा रहा था कि ओम बिरला को ही स्पीकर पद के लिए चुना जाएगा। स्पीकर पद को लेकर जमकर बयानबाजियां भी हो रही थी, विपक्ष की तरफ से भी बयानबाजी की गई, एनडीए की तरफ से भी बयान
बयानबाजी की गई, काफ़ी इस मामले को जो है खींचा भी गया, इस मामले पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिली, जहां पर कहा जा रहा था कि स्पीकर का जो पद है उसके लिए विपक्ष उम्मीदवार उतारेगी तो विपक्ष इसके लिए लड़ेगी, विपक्ष जो है इसे नहीं छोड़ेगी, इंडी गठबंधन साथ है, और बहुत सारी बातें कही जा रही थी। लेकिन अब पूरी तरीके से विपक्ष धराशायी हो गया और पहले ही टास्क में जो है विपक्ष के लिए बड़ी हार के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और ओम बिरला ने इतिहास रचते हुए एक बार फिर जो है लोकसभा के स्पीकर के तौर पर उन्हें दूसरी बार जो है चुना गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।